हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग सरकारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ये जो मैंने एनालिसिस किया है इस वीडियो में, वो एनालिसिस मैंने करीब 30,000 डाटा के अकॉर्डिंग किया है, जो कि प्रोवाइड किया हमको रैंक मित्र ने अपने टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से जाके आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर्स। तो यूआर के अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 29% डाटा अवेलेबल है और ओबीसी का 31% और ईडब्ल्यूएस का 16%। अदर कैटेगरीज का आप चेक कर सकते हैं। टोटल हमारे पास अगर यूआर के देखें तो 8300 है, ओबीसी के 9000 के आसपास है, ईडब्ल्यूएस के 4800 है, अदर कैटेगरीज के आप चेक कर सकते हैं। और टोटल कहने को तो 29,000 का डाटा है, लेकिन हमारे पास अभी 33,000 का डाटा आ चुका है, वो मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा है, वो आगे स्लाइड में आपको मैं दिखाऊंगा। तो अब बात करते हैं प्रोबेबल अटेंडेंस। हमारे पास कोई आरटीआई रिप्लाई अभी तक आया नहीं है, तो अभी हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि जैसे कि देखो शेड्यूल कितनी 71,000 थी और मेरे अकॉर्डिंग आपकी अटेंडेंस इतनी करीब करीब रही होगी। मतलब कि ये हो सकता है कि 63,000 हो या फिर 61,000 हो, ठीक है। मतलब कि इसके अकॉर्डिंग ही रहेगी, मतलब कि 87% मान के चल रहा हूँ कि इतनी अटेंडेंस तो आपकी रहेगी। और डाटा हमारे पास कितना अवेलेबल है 33,000, मतलब कि हाफ डाटा अवेलेबल हमारे पास है। तो मतलब कि एक अच्छी एक एनालिसिस करके हम दे सकते हैं आपको। और जितना भी डाटा मैं इस वीडियो में अभी यूज करूंगा, आपको मैं दिखाऊंगा, वो सब की सब डाटा मैं आपको बेशक जेपीजी फॉर्मेट मतलब कि फोटो फॉर्मेट में या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर एक्सेल फॉर्मेट में अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल की, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप सर्च कर सकते हैं बीइंग सरकारी के नाम से चैनल है। अभी बात करते हैं एवरेज स्कोर के बारे में। एवरेज स्कोर आपका मैथ्स में आपका 55.53 रहा है, रीजनिंग में आपका 75.43 रहा है, इंग्लिश में 109 रहा है, जीके में 35 रहा है। एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर आपका मैथ बहुत मुश्किल आया है, ये देखने को मिला है। मतलब कि पिछले साल का मुझे याद है, उसका एग्जैक्ट डाटा मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, बट पिछले साल जो एवरेज स्कोर था मैथ का वो 62 तो 63 लाई कर रहा था, ठीक है। इतना इजी पेपर आया हुआ था, लोगों ने स्कोर अच्छे कर रहे थे। तो ये आपका एवरेज स्कोर है। कंप्यूटर में एवरेज स्कोर 41.94 है, बट ये डाटा जो है ये 33,000 का है। अगर कंप्यूटर को छोड़ के एवरेज स्कोर की बात करें तो 276.29 आपका एवरेज स्कोर आ रहा है, ठीक है। अगर हम प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बात करें, जो कि कोई मतलब बनता नहीं, उसका रीजन ये है कि डाटा हमारे पास जो था वो 1.2 लाख कैंडिडेट का था, ठीक है। तो उसमें अगर एवरेज स्कोर देखूं तो 244 था, मतलब कि सब के सब मिला के, अगर से वो कंप्यूटर फेल हो या कंप्यूटर मतलब कितने भी नंबर हो, उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो टोटल जो एवरेज स्कोर था 244 था। अगर एवरेज स्कोर कंप्यूटर फेल को हटा दिया उस टाइम पर 249 एवरेज स्कोर था, बट ये डाटा 1.2 लाख का था। जितना डाटा बढ़ेगा उतनी एवरेज नीचे जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस यही होते हैं, ठीक है। तो अभी डाटा ज़्यादा एवरेज कम। अभी इसमें क्या है कि 276 एवरेज है, डाटा कितना है ओनली 33,000 का, ठीक है। तो पिछले साल से कंपेयर करने का मतलब बनता नहीं, बट स्टिल मैं इतना कह सकता हूँ कि 2022 से मुश्किल एग्जाम अब की बार आया था। अब बात करते हैं टेबल के बारे में, जो रेंज में हमारे पास अवेलेबल है। मतलब कि 360 से लेकर 390 के करीब जो कैंडिडेट है वो आपके कोई भी अवेलेबल अभी इस टाइम पे है नहीं। हो सकता है कि थोड़े हों। अभी 357 का जो AIR1 जो अभी हमारे पास डाटा अभी तक आया है, AIR1 आपका 357 मार्क्स पे अभी तक बैठा है। हो सकता है किसके ऊपर हो, अभी वो आ जाए अभी आने वाले टाइम में, बट अभी फिलहाल 357 पे टॉपर है। अभी रेंज अपने जैसे कि आपके मार्क्स अगर 306 है तो अपने रेंज में आप चेक कर सकते हैं कि आपकी रेंज में कितने लोग अभी अवेलेबल हैं। कैटेगरी वाइज आपके पास डाटा अभी अवेलेबल होगा, अभी चेक कर सकते हैं हम ग्राफ के साथ। तो देखो मैक्सिमम कैंडिडेट लाई कहाँ कर रहे हैं, 250 से 270 के बीच में। बट इससे इतना आइडिया नहीं लगता, क्योंकि देखो जो यूआर कैंडिडेट होंगे वो कहीं मैक्सिमम यहाँ पे लाई करेंगे या फिर यहाँ लाइन करेंगे, ओबीसी कहीं लाई करेगा। लेकिन जो यहाँ पे है ना, ये मैक्सिमम वही कैंडिडेट होते हैं उसकी एवरेज स्कोर के पास नंबर आते हैं कि मतलब कि बिलो एवरेज स्कोर है, मतलब कि ये होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कट ऑफ इतनी जाएगी जहाँ मैक्सिमम कैंडिडेट है। कट ऑफ कैसे लाई कर मतलब कैसे प्रिडिक्ट की जाती है उसके बारे में डीप डिस्कशन आगे करेंगे, बट अभी ये ग्राफ चेक कर लो, इतने इतने कैंडिडेट इतने इतने मार्क्स पे लोग बैठे हैं। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज डाटा के बारे में। देखो अभी यूआर कैंडिडेट की बात करें तो यूआर जो मैक्सिमम कैंडिडेट लाई करे वो 280 से लेकर 290 के बीच में लाई कर रहे हैं, और ओबीसी के 250 से लेकर 270 के बीच में लाई कर रहा है। अदर कैटेगरीज का आप चेक कर सकते हैं। इससे इतना कट ऑफ के बारे में अंदाजा नहीं लगता है, बट इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मैक्सिमम कैंडिडेट मतलब कि अगर आप इस रेंज में आते हैं तो इस रेंज में कितने कैंडिडेट अवेलेबल हैं अपनी कैटेगरी में, मतलब कि आपकी कैटेगरी में, ठीक है। अब जो मेन मैटर करता है वो ये टेबल मैटर करती है। जैसे कि 360 से अबो 0 कैंडिडेट है, 350 से अबो 3 कैंडिडेट है, 340 से अबो 45 कैंडिडेट है,
और 200 से अबव हमारे पास 29,325 कैंडिडेट हैं। ये डाटा 29,000 के करीब डाटा है, लेकिन जो हमारे पास 33,000 के करीब जो हमारे पास डाटा आया है वो इस रेंज तक आया है, यहाँ पे नहीं आया। तो इस डाटा को हमको यूज़ करना पड़ेगा। और जब हम जो यूआर की और ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस कट ऑफ प्रिडिक्ट करेंगे, उसमें हम उस डाटा को 33,000 डाटा को यूज़ करेंगे। और अदर कैटेगरीज के एससी और एसटी में डाटा हमारे पास एनफ अमाउंट में अवेलेबल नहीं होता, इस करके उस पर्टिकुलर इनके लिए कट ऑफ प्रिडिक्ट करने के लिए हमको ये डाटा को यूज़ करना पड़ेगा। अब बात करते सीपीटी सिनेरियो के बारे में। ये 2022 का सिनेरियो था, जब देखो 2022 का रिजल्ट नहीं आया था, हर कोई सीपीटी सिनेरियो के बारे में बात कर रहा था। सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया था कि भाई आपका सीपीटी सिनेरियो कुछ इस तरीके से रह सकता है, ठीक है। उसका मेन रीज़न क्या था कि देखो यूआर का मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड कितना था, 18 मार्क्स का। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कितना था, आपका 15 मार्क्स का था। और एससी और एसटी का अगर मैं क्राइटेरिया देखूँ तो 12 मार्क्स का था, ठीक है। अगर मान लो यूआर के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड 18 सेट है, तो किसी और कैटेगरी के लिए हायर स्टैंडर्ड आपके 18 कैसे सेट हो सकते हैं, क्योंकि ये मिनिमम क्वालिफाइंग सिनेरियो है, ठीक है। तो इस करके मैंने एससी एसटी का 21 बताया था, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का मैंने आपको 24 बताया था, और यूआर का मैंने आपको 27 बताया था, ठीक है। बट अगर मैं ये चेक करूँगी, क्योंकि कई लोग क्या करें 2023 में आपका सीपीटी सिनेरियो 36 या फिर 30 रखा जाएगा यूआर के लिए, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल भी प्रोबेबल नहीं है। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि अब की बार कैंडिडेट मतलब देखो 33,000 में आपका एवरेज स्कोर 41 आ रहा है कंप्यूटर में, ठीक है। और पिछली बार 1.2 लाख कैंडिडेट में ये 26 था। अगर ये 1.2 लाख मतलब कि देखो जब एग्ज़ाम ही 60,000 लोगों ने दिया है, तो ये एवरेज अगर मान लो 60 का एवरेज लगा के चलेंगे तो मोस्टली आपका 35 पे पहुँच जाएगा। इससे कम जाने के चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि पेपर बहुत ईजी था एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग सीपीटी सिनेरियो होगा ना, वो सेम यही रहेगा, 27 फॉर यूआर, 24 फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, और एससी और एसटी के लिए 21 अदर कैटेगरीज का आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका डीएसटी आप चेक कर सकते हैं, आपको पता हो आपकी टाइपिंग कैसी हुई है। अब बात करते हैं, तो 33,000 का डाटा हमारे पास अवेलेबल था, उसके अकॉर्डिंग कितने मार्क्स पे कितने कैंडिडेट बैठे हैं अभी। तो अभी हमारे पास जो डाटा है वो 305 से अबव का डाटा है, और जो बाकी जो एससी, इससे हम जो ये डाटा है इससे हम इन 3 कैटेगरीज की कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इनके लिए मुझे पुराने डाटा को यूज़ करना पड़ेगा, जो हमारे पास 30K का डाटा अवेलेबल है। इसमें अभी मल्टीप्लाई फैक्टर यूज़ होगा, अब कितना यूज़ होगा वो मैं आगे बताऊंगा आपको कितना यूज़ हो सकता है, बट उसके हम डीप डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। बट इतना समझ लो कि भाई इस पर्टिकुलर डाटा से 33,000 डाटा से जो ये 305 तक का है, इससे हम यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट एससी एसटी के लिए हमको पुराना डाटा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं टेंटेटिव वैकेंसीज के बारे में। वैसे तो 8,440 वैकेंसीज थी, जिसमें आपका AAO और JSA भी इंक्लूड है, मतलब कि जो स्टैटिस्टिकल की पोस्ट है वो भी इंक्लूडेड है। तो इसमें अगर इनको घटा दिया जाए तो आपकी टोटल वैकेंसी कुछ इस तरीके से रह सकती है, करीब करीब 8,000 के करीब वैकेंसी है, ठीक है। तो ये 4600 की इतनी है, 4200 की 628 है, 2800 के 1490 हैं, और 2400 की आपकी 1848 वैकेंसीज हैं। प्रिडिक्ट कैसे करेंगे हम कट ऑफ को, उसकी हम डीप डिस्कशन अभी करेंगे। देखो अब देखो 4600 ग्रेड पे मतलब कि ये है कि 4600 प्लस में 4200, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो ये जितनी भी ये आपको मैं वैकेंसीज बता रहा हूँ, ये 4600 और 4200 को मिला के हैं, मतलब कि इसमें इनको हम ग्रुप बी में कंसिडर करेंगे। देखो अभी कट ऑफ प्रिडिक्ट कैसे की जाती है, जैसे कि यूआर है अभी 2264 है, अनरिजर्व्ड है, मतलब कि हर एक कैटेगरी के लिए खुला है। जो टॉपर होंगे ना, फॉर एग्जांपल कि देखो ये है, यहाँ पे ये आगे 2264 कैंडिडेट, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो इनका थ्रेशोल्ड है वो कंप्लीट होगा 2264 कैंडिडेट का। अब यहाँ पे 302 पे होगा मान लो मार्क्स पे। अब यहाँ पे वैसे कितने भी यूआर हों, ओबीसी हो या कितने भी कैटेगरी हों, अब यहाँ पे 302 कंप्लीट हो गया ना, तो ये जो कट ऑफ होगी ना आपकी 302, यूआर कट ऑफ 302 रखी जाएगी। मान लो ये यहाँ पे कंप्लीट होगी, तो इसके बाद यहाँ पे पूरा थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो एससी है 783, वो आपके एससी के यहाँ से गिने जाएंगे, एसटी के यहाँ से गिने जाएंगे, ओबीसी के यहाँ से गिने जाएंगे, ईडब्ल्यूएस के यहाँ से गिने जाएंगे। समझ रहे बात को। तो जो यूआर की जो अनरिजर्व 2264 वैकेंसीज हैं वो टॉपर्स की ही होती हैं, मतलब कि हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि 2264 कहाँ से आएंगे। फॉर एग्जांपल देखो अभी 2365 312 से ऊपर
2365 है, इसमें कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं है, ये डाटा 33,000 का है। अब इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी लगेगा, हो सकता है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका यहाँ पे 1.1 लगे, यहाँ पे 1.2 लगे, हो सकता है कि यहाँ पे 1.3 लगे। ऐसा नहीं है कि पूरे में आपका 1.2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर या फिर 1.4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर लग जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि भाई आपका जितने मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगे वो हो सकता है कि यहाँ पे 1 का लग जाए, हो सकता है कि इसमें 1.01 का लगे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि देखो डाटा कितना है, 60,000 लोगों ने एग्जाम दिया है, अभी इंक्लूड कितना किया गया हमको 33,000 डाटा। तो अब ये जरूरी नहीं है कि भी इसमें और ज्यादा ऐड होंगे, मतलब ज़्यादा मल्टीप्लाई फैक्टर यूज करने को देखने को ना मिले, इसलिए वेरिएशन हम आपको देंगे कि भी इतना वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अब देखो 1718 है, 315 प्लस कैंडिडेट 1718 अवेलेबल है, ठीक है। अब जो 316, 17, 18 उसमें जाके आपके इतने कैंडिडेट आपके क्लियर हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मल्टीप्लाई फैक्टर भी यूज़ होगा। उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग 315 प्लस तो आराम से कट ऑफ जाएगी। अब कितनी जाएगी एग्जैक्ट, मेरे अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ यूआर की 318, ओबीसी की 313, ईडब्ल्यूएस की 312, एससी की 295, एसटी की 287 आपकी कट ऑफ रह सकती है। ये आपकी कट ऑफ रहने के चांसेस फ्रूटफुल हैं। और इसमें वेरिएशन आपको +-4 फॉर ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस, और एससी एसटी के लिए आपको +-6 का वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं 2400 ग्रेड पे के बारे में। 4600 का आपको बिल्कुल अच्छे से आइडिया लग गया होगा, आपको बिल्कुल पता लग गया होगा कट ऑफ कैसे प्रिडिक्ट की जाती है या फिर कैसे कोई प्रिडिक्ट करता है। तो अब करते हैं 2400 के ऊपर। तो टोटल वैकेंसी यूआर के 3658 है, तो मतलब कुल मिला के देखो जो टॉप पर 3658 होंगे ना वो यूआर में कंसीडर कर लिए जाएंगे, वैसे वो ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। बस उसमें थ्रोबैक क्या होता है कि भाई जो अभी फॉर एग्जांपल ओबीसी का कैंडिडेट है, उसने कोई एज रिलैक्सेशन नहीं ले रखी, तो वो ओबीसी में मतलब नहीं ले रखी तो यूआर में कंसीडर किया जाएगा। और अगर एज रिलैक्सेशन ले रखा है, उसने कोई भी अपना कैटेगरी का बेनिफिट ले रखा है, तो वो ओबीसी में ही रहेगा, अदर कैटेगरीज में नहीं जा सकता। तो 3658 अभी यहाँ पे अगर आपका जो है वो 302 पे होगा, तो आपका यूआर कट ऑफ आपकी 302 मानी जाएगी। मतलब मान लो वो यहाँ पे होगी, तो इसके बाद आपकी ओबीसी के गिने जाएंगे जितनी भी वैकेंसी है आपकी, इसके बाद ईडब्ल्यूएस, इसके बाद एससी, इसके बाद एसटी, ठीक है। इस तरीके से आपकी कट ऑफ बनती है। इस तरीके से आपकी कट ऑफ जो आपकी 2400 की रहेगी वो 309 फॉर यूआर, ओबीसी की 304, ईडब्ल्यूएस की 303, एससी की 282 और एसटी की 276। इसमें वेरिएशन आपको यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आपको +-4 का वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, और एससी और एसटी में आपको वेरिएशन +-6 का देखने को पक्का मिलेगा। पक्का मतलब कि मैं इसलिए कह सकता हूँ कि डाटा हमारे पास एम्पल अमाउंट में अवेलेबल नहीं होता है, बहुत कम चांसेस है कि कट ऑफ बिल्कुल एग्जैक्ट एससी एसटी के लिए इतनी जाए। हो सकता है कि 283 चली जाएगी, हो सकता है कि 281 चली जाए, ठीक है, इतना वेरिएशन देखने को मिलेगा। लेकिन यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में आपको कट ऑफ एग्जैक्ट सेम देखने को मिल सकती है, जैसे मैंने आपको एमटीएस में बताया था। तो ये जो एनालिसिस था वो 33,000 के डाटा के अकॉर्डिंग था। अगर हमारे पास थोड़ा सा और डाटा, मतलब कि 45,000 के अराउंड डाटा हमारे पास आ जाता है, तो उसके लिए मैं एक फॉलोअप वीडियो ले आऊँगा, या फिर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। जो इसके अगर मेरे को इसमें कुछ चेंज करना होगा वो मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई किस तरीके से क्या चीज़ वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बिंग सरकारी।